आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को कोरबा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने यहां 1320 मेगावाट विद्युत संयंत्र मेडिकल कॉलेज कैंपस का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने ओपन थिएटर घंटाघर में आयोजित आम सभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री दोपहर को एसीसीएल स्थित हेलीपैड पर उतरे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी कॉलेज, नगर पालिक निगम कोरबा में निर्मित प्यारेलाल कंवर स्मृति पुस्तकालय में स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट किड जोन, स्वामी विवेकानंद शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कार्य, खेल संबंधी गतिविधियों के लिए 500 सीटर छात्रावास भवन निर्माण कार्य, टीपी नगर स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में खेल अकादमी की स्थापना, मानिकपुर पोखरी को इको पार्क के रूप में सौंदर्यीकरण समेत कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। जब आए हो तो फिर 100 सोनार के 1 लोहार के सीधा 13,000 करोड़ के फिर राशि। चरण भैया कोनो विधानसभा अध्यक्ष अलग नहीं मिले हुई, वो 3 ठक जिला मिल गए, 3 ठक मेडिकल कॉलेज मिल गए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट मिल गए। एकल ले ज्यादा औ का हुई, अब वो तहसील और एसडीएम कार्यालय गिनाओ तो औ बहुत हो जाए। हाँ, सांसद जी 3-3 मेडिकल कॉलेज, 3-3 जिला। कभू कोनो एक कार्यकाल में कोनो एक सांसद या विधानसभा अध्यक्ष मिले हुई, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लगातार आप सबके आशीर्वाद मिला थे और छत्तीसगढ़ में तारीख हम सब मिल के सेवा करा था और छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ा थे। कोरबा में 2 महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का शिलान्यास किया गया और लगभग 12,000 करोड़ की राशि उसमें लगेगी। दूसरा, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया गया और बहुत सारी जो सौगातें हैं जिसको दी गई है। तो एक बड़ी उपलब्धि का दिन आज कोरबा जिले के लिए रहा है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वो तोड़ने फोड़ने काम तो उनका रहा है सर, है ना, लेकिन हम लोग तो कभी इस प्रकार से प्रयास भी नहीं किए, ना हम संपर्क में भी आए तो वो भी उनको आने की अनुमति नहीं थी। हमारी वैसी संख्या 68 से बढ़ के 71 हो गई, है ना, और अभी भी स्थिति वही रहने वाली है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अभी तक लगातार सर्वे हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट डिफीट हो रही है। हाँ। इससे आपको चेहरे में निखार आने लगा, ऐसा कहने लगी भाजपा भी। अच्छी बात है भाई, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा, नेताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से प्रसन्नता तो दिखाई देगी। पीसीसी चीफ युवा हैं, टिकट वितरण में युवाओं को कितना महत्व दिया जाएगा? देखिए, पूरा नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत सब में हम लोग नौयुवकों को दिए। पिछले समय भी टिकट नौजवानों को दिए, इस समय भी मिलेगी। सर सक्रिय हो गई है सर, चुनाव के ठीक पहले बार ये लोग कोरबा आ जाते हैं सर, विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 मजबूत विंग है, एक ईडी, दूसरा आईटी, तो लगातार सक्रिय। लेकिन ईडी आईटी है, बूथ में जाके वोट नहीं दिला सकता। सर, बहुत सारी भीड़ जब बढ़ते जा रही है, विधायक जी ने क्वेश्चन किया था, मांग कि अंडरब्रिज दिया जाए, तो क्या घोषणा करेंगे? मैंने कहा ना, समीक्षा पूरे जो विधायक जी ने जितने आवेदन दिए सबका समीक्षा करेंगे। और जनता की भागीदारी रहेगी। अभी सब भेंट मुलाकात का काम किए, अभी हमारा सेक्टर और जोन के प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, अब बूथ लेवल प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा, तो उससे सब बात आएगी ना। ठीक है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। अंबिकापुर से सिमगा नेशनल हाईवे 130 निर्माण के लिए NHAI द्वारा अधिगृहित किसानों की जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NHAI प्रबंधन और राजस्व अधिकारियों पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और बिलासपुर कटघोरा नेशनल हाईवे में ग्राम सुतर्रा के पास चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे तक चक्का जाम किया, जिससे बिलासपुर कटघोरा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे उग्र प्रदर्शन और चक्का जाम की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आई और नाराज ग्रामीणों को मनाने की कार्रवाई शुरू की गई। ग्रामीणों का गुस्सा शांत कराने कटघोरा एसडीएम शिव बनर्जी स्वयं मौका स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारी ग्रामीणों से बात कर उनकी शिकायत सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम से
NHAI प्रबंधन और राजस्व अधिकारियों पर 4 सालों से मुआवजा प्रकरण लटकाए रखने का आरोप लगाया। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद SDM ने NHAI प्रबंधन से टेलीफोनिक बात की, जिसमें NHAI प्रबंधन ने 1 महीने में लंबित मुआवजा प्रकरण का भुगतान करने की बात कही। NHAI प्रबंधन की बातों को SDM ने ग्रामीणों को बताते हुए 1 महीने में मुआवजा का भुगतान का आश्वासन दिया और समझाया कि चक्का जाम खत्म करें। SDM के आश्वासन और समझाइश के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। 8 दिन के हमला तुरंत चेक काट के कहा था, कत्ता दिन घुमैया कहा था हमला। 4 साल होगी हमला घुमाए ला, 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख 10 तारीख ऐसे कह के कहता थे हमरा ठगता थे। यही हमार फसलों ला ये कर दी, हम अभी फसल लगाए पात हन न कुछ नहीं करे पात हन, न हमरा मौजो नहीं दे थे। साहब का बोली शाम लग खोले है। अब साहब बोले 1 महीना के, तो हमने 1 महीने के टाइम नहीं देन कहा था, हम 8 दिन के टाइम दे थन कहा था। तब लिखित में दे तो कहा थे, तो ठीक है कहा था, हम लिखित में दे था। नहीं दी तो कोई बात क्या करी है, फिर चक्का जाम करबो इसका। जी, इसमें हम लोग का जो जमीन है NH में गया हुआ है, तो उसका अभी हम लोग का मुआवजा मिला नहीं है। और हम लोग मुआवजा के चक्कर में 4 साल हो गए घूमते हुए। जो पहले तेंदुलकर साहब था SDM, तो आया कि हम लोग को 2 दिन में मिल जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा कर ऐसी बोल के रखा था। तो इसीलिए आज हम लोग चक्का जाम किए हैं कि हम लोग का मुआवजा मिलना चाहिए। और बहुत ऐसा है कि अभी क्या हुआ, अभी क्या बात निकला, क्या अभी तो बोले हैं SDM साहब कि 1 महीने में हो जाएगा करके लिखित दिए हैं। अगर 1 महीने में नहीं होगा तो फिर ऊपर तक जाएंगे और उसके बाद फिर चक्का जाम करेंगे। NH जो रोड है उसके निर्माण के लिए जो भूमि अर्जन किया गया था, तो उसमें कुछ खातेदारों का अर्जन के समय छूट चुका था, जिनका अनुपूरक अवार्ड पारित हुआ था। तो उसको पेमेंट के लेकर जो है ग्रामीण लोग मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उनको मुआवजा दिया जाए। उसी के संबंध में आज ये इन लोगों ने धरना दिया हुआ था। इसके संबंध में हमने NHAI के अधिकारियों से बात किया है। उनके द्वारा जो है 1 माह का लिखित आश्वासन दिया गया है कि 1 माह के अंदर जो है वो जो मुआवजा राशि है वो अनुभागीय अधिकारी कार्यालय में जमा करा दिया जाएगा। उसके बाद इनको जो वितरण किया जाएगा, जिस पर से हमारे ग्रामीण बंधु भी सहमत हुए हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में उनको मुआवजा यथाशीघ्र मिल जाएगा। सुतर्रा कापू बहरा के लोग जो NH में प्रभावित जमीन जिनका प्रभावित है, वो मुआवजे की मांग को लेकर कुछ देर के लिए चक्का जाम किए थे, जिस पर SDM कटघोरा के द्वारा समझाई देने पर तत्काल स्थगित कर दिए हैं और बाकी सब ठीक। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के बालको क्षेत्र में संचालित स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्कूली छात्र छात्राओं को मिलने वाले मिड डे मील को खाने वाले छात्रों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका कारण वहां परोसा जा रहा गुणवत्ताहीन खाना है। यह हम नहीं कह रहे हैं, स्कूल के छात्र छात्रा और प्रिंसिपल का आरोप है। छात्र छात्राओं और प्रिंसिपल का आरोप है कि वर्तमान में मिड डे मील बनाने वाली समूह के द्वारा गुणवत्ताहीन खाना परोसा जाता है, वहीं हाइजीन का भी ध्यान समूह द्वारा नहीं रखा जा रहा है। पिछले साल तक 500 की संख्या में छात्र छात्राएं मिड डे मील खाती थीं, लेकिन इस साल महज 200 से 250 बच्चे ही मिड डे मील ले रहे हैं, बाकी अपना खाना घर से लेकर आ रहे हैं। जब बच्चों से मिड डे मील का खाना नहीं खाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मिड डे मील बनाने वाले समूह पर गुणवत्ताहीन खाना परोसने का आरोप लगाते हुए कहा कि चावल में आए दिन कंकड़ मिलता है, दाल पतली रहती है, कभी नमक ज्यादा तो कभी कम रहता है। इस वजह से यहाँ खाना खाना हम लोग नहीं चाहते और घर से टिफिन लेकर आते हैं। छात्र छात्राओं ने वर्तमान में महिला समूह के सदस्यों द्वारा बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले वर्ष खाना अच्छा बनता था, इसलिए यहाँ खाना खाते थे, लेकिन इस बार दूसरे समूह को खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसमें गुणवत्ता की कमी रहती है। सर इस बार का अच्छा नहीं बनता है। अच्छा नहीं बनता, टेस्ट नहीं है सर इसमें। कैसे? पिछले साल के अपेक्षा क्या कमी पा रहे हैं? सर पहले बार अच्छा लगता था, इस बार अच्छा नहीं लगता है। पिछले साल में क्या अच्छा लगता था जो इस बार नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? टेस्ट भी अच्छा था सर पहले वाला, और इस बार का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। सर अजीब मिलता है, चावल में कंकड़ रहती है, दाल पतला मिलता है और एक ही सब्जी को दिया जाता है ज़्यादातर, और दाल में फीका रहता है। दाल मतलब नमक कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है।
सर कभी कभी ठीक रहता है, पर अभी कुछ दिन हो रहा है कि ऐसे ही मिल रहा है। तो अभी आप लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं फिर? नहीं सर, घर से लाते हैं। घर से ला रहे हैं? यस। तो पिछले साल खाते थे, पिछले साल जो वो वाली आंटी लोग थे अच्छे थे। आदत व्यवहार में जो ये वाली आंटी है वो चिड़चिड़ करती है थोड़ा सा। आदत व्यवहार भी सही नहीं है। हाँ, और थोड़ा सा देती है, मतलब सब्जी थोड़ा सा ही डालती है। अब देखा बनता है बता रहे हैं। यस सर, ज्यादा सोयाबीन बड़ी ही बनता है। तो मेन्यू चेंज नहीं करती है? कभी कभी करती है, पर ज्यादा सोयाबीन बड़ी बनता है। सर इस साल का अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता इस बार का। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? घर से लंच भी लेके आते हैं और ना स्वाद भी अच्छा नहीं रहता। और पिछले बार का ठीक था। तो पिछले बार यही समूह खाना बनाते थे कि कोई और समूह? कोई और। तो उनका खाना अच्छा लगता था? यस। हाँ, कंकर आते हैं चावल में अभी। हाँ। पिछले बार नहीं, पिछले बार पहले जो स्कूल जो हमारा सेजस चालू हुआ था उसमें यहाँ पर जो पहले किसी प्रकार का मध्याह्न भोजन जो है हिंदी माध्यम में मिडिल बच्चों को दिया जाता था। अब सेजस आया था तो हमारे लिए भी प्रश्न चिन्ह हो गया था, चूंकि 500 बच्चों को भोजन खिलाना है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो हमने हमारे जो पहले जो एकता समूह यहाँ पर पकाता थे खाना, उन्हीं को हमने कहा कि आप आइए यहाँ पर और सेजस का भोजन को आप पकाइए, मध्याह्न भोजन को आप पकाइए करके। और उन्होंने सहज तैयार हो गए भोजन पकाने के लिए। उस समय हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी देखिए, और वो व्यवस्था को उन्होंने पूरा किया। पूरा चावल, दाल, सब्जी, बर्तन और अन्य चीज की व्यवस्था करके यहाँ पर उन्होंने मध्याह्न भोजन को शुरू किया था। और जो बच्चे यहाँ पर मध्याह्न भोजन को खाते थे, उनका खाना साफ सुथरा और बहुत गुणवत्ता पूर्वक और बहुत टेस्टी बनता था। पूरे बच्चे बड़े आनंद से भोजन को लेते थे और वो भोजन को खाते थे। चूँकि ये जो एकता जो समूह थी, यहीं की महिला थी, यहीं का ग्रुप था और यहीं क्या हम उनको दिए थे खाना पकाने के लिए और यहीं वो पकाती थी। परंतु फिर से दूसरा उज्ज्वला समूह यहाँ पर आ गई है और उज्ज्वला समूह जो पका रही है और उसमें बच्चे की जो पहले जो बच्चे पूरे 500 खाते थे, खाना भी टेस्टी था तो बड़े बच्चे भी कभी खा लेते थे, मैं भी खाना को चखती थी। और अब ऐसी स्थिति नहीं है, बच्चे आधे से अधिक जो है भोजन को नहीं लेते हैं। ये दोनों कह सकते हैं कि उसमें गुणवत्ता भी नहीं है, बच्चों में रुचि भी नहीं है। देखिए, यदि भोजन एक ऐसा चीज है जो बनाने वाला भी साफ सुथरा रहे, पकाने वाला भी साफ सुथरा रहे और बच्चे के अनुसार खाना रहे तो बच्चा उसको पसंद करता है और उसको खाता है। चूँकि यहाँ पर जो उज्ज्वला समूह खाना को बना रही है और उसमें उतना गुणवत्ता नहीं पाया जाता है जो बच्चे के लिए, बच्चे धीरे धीरे खाना छोड़ते जा रहे हैं। आज हम देखेंगे तो उनकी संख्या जो बच्चे पहले 500 करीब खाते थे, आज की स्थिति में यदि हम गिनती करेंगे तो लगभग 200 बच्चे खा रहे हैं खाना। प्राइमरी वाले लोग के 100 ग्राम के हिसाब से बनता है और मिडिल वाले लोग के लिए 150 ग्राम के हिसाब से। अभी कुल कितने बच्चे हैं और कितने क्वांटिटी में भी बन रहा है? तो 400 बच्चे हैं, लेकिन खाने वाले की संख्या कम है। तो खाने वाले के जितने मतलब उपस्थिति के अनुसार है खाना बनाते हैं और जैसे जितने बच्चे हैं उनके अनुसार चावल बनाते हैं। रोज मेन्यू चेंज होता है कि एक ही टाइप का? नहीं, रोज मेन्यू चेंज होता है। कैसे बनाते हैं मेन्यू, क्या क्या दिया जाता है? अब सोमवार को वैसी तड़का चावल, पुलाव चावल और सब्जी, हरी सब्जी, मटर आलू और यही बड़ी आलू और खिचड़ी, भाटा, हरी सब्जी नहीं है सर। तो आप देखिए, देख लीजिए, चख लीजिए, खा लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए। ये बातें बाहर आ क्यों रही है? अब जो बोल रहे हैं सर वो नहीं जाने क्यों बोल रहे हैं, तो बच्चे से पूछिए और यहाँ खा के देखिए, चख के देखिए। जो पहले ही लोग चलाते थे उन लोग हो सकते हैं, उन लोग कर रहे होंगे, पहले एकता समूह चलाते थे वो लोग कर सकते हैं। तो उन लोगों से क्यों कार्य किया गया था? उन लोग के नाम ही नहीं था सर, ऐसे ही चला रहे थे उन लोग। ऐसे मतलब स्कूल जब यहाँ संचालन हुआ ना आत्मानंद, तो उन लोग को बुलाया गया ऐसे मतलब खाना बनाने के लिए, तो ऐसे ही चला रहे थे, उन लोग के नाम ही नहीं था। तो फिर वैकेंसी जैसे निकलता है ना, हाँ वैसे निकला तो मैं भरी तो मेरे नाम में आया। क्या क्या संस्था है आप लोगों का? समूह बस। कौन से समूह? उजाला स्वास्थ्य समूह। पूरे मामले का संज्ञान जब जिला शिक्षा अधिकारी को कराया गया तो उन्होंने भी माना कि जब जांच कराई गई तो खाने में गुणवत्ता की कमी पाई गई है, जिसमें सुधार के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि
यदि आगे भी गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जाता है तो समूह को हटाने का भी कार्य किया जाएगा। हफ्ते पहले ही शिकायत मिली है और इसका मेरे कार्यालय के सहायक संचालक जी ने जांच किया है। क्वालिटी की शिकायत तो आई है और चूंकि समूह स्थगन को हाईकोर्ट से स्थगन प्राप्त है, लेकिन गुणवत्ता सुधार के लिए प्रयास किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। यदि खराब खाना पुनः दिया जाता है तो समूह को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने शनिवार को हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर गम का इजहार किया। दोपहर बाद ताजिए इमाम बाड़ों से निकलकर शहर की गलियों का भ्रमण करते रहे। ताजिए के साथ इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों ने मातमी जुलूस निकालकर शौहदा ए करबला को याद किया। नगरीय क्षेत्र में ताजिए के साथ निकले मातमी जुलूस अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पुराना बस स्टैंड पहुंचे। जुलूस के दौरान हसन या हुसैन के नारे गूंजते रहे। ढोल ताशे की आवाज के साथ हुसैन की कुर्बानी को याद करने वालों का हुजूम लगा रहा। देर शाम पुराना बस स्टैंड में नगरीय व उपनगरीय क्षेत्र से पहुंचे ताजिए के साथ लोगों की भीड़ ने हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए गम का इजहार बुलंद आवाज में नारे लगाकर किया। आज यौम आशूरा इसको कहा जाता है। आज 10 मुहर्रम है। बहुत से इसमें बड़े बड़े वाक़यात हुए। बड़े बड़े पैगंबरों को कुदरत ने बड़ी बड़ी नेमतें अता की और बड़ी बरकत वाला दिन है, अज़मत वाला दिन है, बड़ाई वाला दिन है। इसलिए इसमें जो दुआ पढ़ी जाती है और जो नमाज पढ़ी जाती है उसकी बड़ी फजीलत और अहमियत है। और सबसे बड़ी बात तो आज के दिन हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीत नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अज़ीमुश्शान कुर्बानी, जो अज़ीमुश्शान तारीख़ मैदान करबला में मुरतब फरमाई, वो सबसे बड़ा हादसा आज ही के दिन हुआ था। उनकी बारगाह में भी अक़ीदत और मोहब्बत के फूलहार पेश किए जाते हैं। इसलिए आज के बड़ा दिन, आज अहम तरीन दिन है। इसमें 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी जाती है, दुआ की जाती है। इसके खैर बरकत से साल भर तक इंसान और पढ़ने वाला महफूज रहता है हर बला से, मुसीबत से, इसलिए उसको पढ़ी जाती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। छह सूत्री मांगों को लेकर SECL की गेवरा कोल परियोजना में नियोजित निजी कंपनी नागार्जुन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ठेका श्रमिकों ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि उनकी जायज मांग HPC दर और सही समय पर वेतन का भुगतान करने, मेडिकल सुविधा, EPF की समस्या को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर गेवरा साइडिंग में सैकड़ों कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काम बंद कर कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए निजी कंपनी और SECL के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आपसी सहमति बनाने की कोशिश में लगे रहे। मामला है, मतलब
हम लोग 1 साल पहले भी ये किए थे, मतलब हड़ताल का जो है 23 अगस्त तक किए थे सुबह 6 बजे से। तो उसमें मांग था पेमेंट बढ़ाने का और मेडिकल और 10 तारीख तक पेमेंट सबका हो जाए। 15 तक होता है, 15 तक मतलब पेमेंट हम लोग के में डलता है। तो मांग यही है कि हमारा पेमेंट सही समय में हो और जो भी मतलब पेमेंट है थोड़ा बढ़ा के दे अपनी शान मतलब, और मेडिकल रहे, ऐसा टाइप से मांग है हम लोग। कौन सा कंपनी में हो? नागार्जुन NSE। क्या आपको और कुछ शिकायत है इनको लेकर? शिकायत तो और कुछ नहीं, बस वही शिकायत है। पेमेंट आप लोग को बैठा दिया गया कि काम लिया जा रहा है आप लोग से? अभी बोल रहे हैं कि अगर करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ बोल रहे हैं। कितने कर्मचारी होंगे यहाँ? 300 करीब है। आज यहाँ हम लोग NSE जो कंपनी है वहाँ 6 मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे थे, जिसमें हमारा CHP दर में जो रेट है वो दिया जाए और यहाँ सभी का जो PF है वो सभी के में जो PF डलता है सही ढंग से उचित रेट में PF डाला जाए और यहाँ का जो पेमेंट है वो 10 तारीख के पूर्व दिया जाए। और यहाँ अभी M0 में हमारे 4 साथियों को बैठा दिया गया था, उनको तुरंत बहाल किया जाए, इस संबंध में हम आज बैठे थे। कुछ बात हुई? बात आज अभी SCCL और NSE कंपनी के बीच चर्चा हुआ है, जिसमें उन लोग अभी 10 दिन की मांग अपना बात रखे हैं। लगातार ये जो नागार्जुना कंपनी है ये दीपका में भी है और यहाँ गेवरा में भी है। पहली भी पूर्व में भी सुने पर मिले है कि नागार्जुना कंपनी अपन वर्कर मन संग वेजेस के मामला में हो, मेडिकल के मामला में हो, PF के मामला में हो लापरवाही बरता थे। आज वही तारतम्य में हमारे भाई मन ये मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल व आवेदन दे रही हैं। तो प्रबंधन के कहना है मेरे को मतलब 10 दिन के समय चाहिए। तो जब हमन आए हैं बात करे हैं तो हमन 10 दिन के समय मांगत है। हमन भी बोले हैं भाई मन कि ठीक है 10 दिन के समय मांगत है, लेकिन एमन के मांग जो है वो एकदम जायज़ है। जो 6 बिंदु में इनकर मांग है वो जायज़ है। और सुने बे भी आया है कि ये है कोई ठेकेदार ला पकड़ के इनकर खाता में एक्स्ट्रा पैसा डाल के ओला अलग से निकलवा के ये मन ला दबाव बना के भी रखे है। हमारा कहना है, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कहना है कि मजदूर मन के जो हक अधिकार है ओला पूर्णतः दिया जाए। और भविष्य में अगर ऐसे नहीं हुई अब ये मन अगर हमन ला आवेदन निवेदन करी तो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना अपन तौर तरीका से मामला निपटा ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के आज मजदूर भाई मन हड़ताल में रही से अगर कुछ जायज मांग है, मतलब वेजेस वगैरह नहीं देते, मतलब मेडिकल के सुविधा है और PF वगैरह के मामला है, ये सारा 2-4-6 मुद्दा में मामला रही से प्रबंधन से बात करे हैं। उमन कही से कि अपन उच्चाधिकारी मन से बात करके हमन उचित निर्णय लेकर के 10 से 15 दिवस के भीतर हमन मजदूर भाई मन ला उमन के जो उचित मांग करे ओकर हमन पूरा करे के प्रयास करबो। नहीं से दे है 10-15 दिन के भीतर मन के सहयोग नहीं करी जो उचित मांग जो रखे होकर। तो मजदूर भाई मन फिलहाल तो अभी हमन के यहाँ काम धाम चलते थे, हमन ला सहयोग मांगे, हमन ला लिखित में नहीं दे है। लेकिन भविष्य में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के वास्ते मुद्दा ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अपन तेवर में हमन ला हक दवाई बूता करी। जो छत्तीसगढ़ जो आपस में बात होता है वही हुआ है कि हमने बोला है ठीक है आपका कोई भी डिमांड है जो भी है हम आगे इंटीमेट करेंगे और आपको 10 दिन में बताएंगे क्या है, समय मांगे बस वो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में संचालित विभिन्न उपक्रमों में देश के अन्य राज्यों से निजी कंपनियां आकर कार्य कर रही हैं, जो मजदूरों का विभिन्न प्रकार से शोषण करती हैं। इसी कड़ी में गेवरा में OB का कार्य कर रहे एक निजी कंपनी के खिलाफ वहां के ड्राइवरों ने मोर्चा खोला। ड्राइवरों ने बताया कि कंपनी के द्वारा कभी भी उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही है एवं समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें भरण पोषण करने में कठिनाइयां हो रही हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 50 से 55 ड्राइवर एवं मजदूर कार्यरत हैं, जिन्हें निजी कंपनी द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। हम लोगों का मांगते हम लोग बिजनेस कंपनी जो गेवरा प्रोजेक्ट में OB का कार्यरत है, उसमें हम लोग वर्कर हैं, ड्राइवर ऑपरेटर वर्कर हैं, जो कि हमको हमारी वो पूरी शोषण किया जा रहा है वहाँ। और अभी लोकल जितने ड्राइवर ऑपरेटर मुंशी हैं उनको ड्यूटी से निरस्त कर दिया है और एक तो शपथ पत्र बनाया है, जिसमें ड्राइवर का 1% भी ड्यूटी के सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी लात मार के निकाल सकता है। उसके द्वारा यहाँ
आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। कितने कर्मचारी होंगे, कितने ड्राइवर होंगे? अभी लगभग यहाँ से 50-55 के आसपास हैं, ऑपरेटर, ड्राइवर और मुंशी उनसे करके। कितने दिनों से निकाल दिया गया आप लोग को? अभी लगभग 1 हफ्ते से। जब बाहर से ला के रखा जा रहा है क्या? जी। आप लोगों को क्या मांग है उसमें? हमारा मांग है कि हमको वहाँ ड्यूटी दिया जाए और जो शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। शासन द्वारा गौरव पथ का निर्माण कराया गया, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा मिले, परंतु यहां चलने वाली कोयला की गाड़ियों ने इस मार्ग पर एक प्रकार से कब्जा जमा लिया है और बेतरतीब ढंग से 24 घंटे इस मार्ग पर खड़े रहते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और मांग की थी कि जल्द से जल्द गौरव पथ पर इन वाहनों का परिचालन बंद कराया जाए, जिससे लोगों को हो रही परेशानियों का निराकरण हो। सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर प्रशासन द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं और गौरव पथ पर गाड़ियों का परिचालन बंद नहीं कराया जाता है तो 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठकर गाड़ियों के परिचालन का विरोध किया जाएगा। दीपका की जो गौरव मार्ग मुख्य मार्ग है, हृदय स्थल कहा जाता है उसको, उसमें लंबे समय से गाड़ी चल रही है, कोयला का भारी वाहक जो होते हैं, जिससे वहाँ वो एक मात्र रास्ता जहाँ से बच्चे लोगों का आना जाना होता है, स्कूली बच्चे लोगों का आना जाना होता है। और निरंतर उसके लिए आंदोलन भी किया गया था पहले भी, लेकिन आंदोलन करने के बाद बंद तो हो गया था 15 दिन का, उसके बाद पुनः चालू कर दिया गया। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आवेदन देने आए हैं। अगर हमारी इस मांग को उसको तत्काल प्रभाव से अगर बंद नहीं किया जाएगा तो तत्काल प्रभाव से बंद नहीं किया जाएगा तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे। कब से बैठेंगे? क्या ये 13 तारीख से बैठेंगे। तो लेके आज हम लोग वहाँ क्या है, गौरव पर सड़क बनाया गया है जनता के हितों के लिए, निस्तारी के लिए। उसमें एक निजी कंपनी के द्वारा 24 घंटा कोयला प्रेषण किया जा रहा है, जिससे आम जनजीवन वहाँ प्रभावित हो रहा है प्रदूषण से। उसमें अनेक लोगों की जान भी जा चुका है। इस संबंध में कई बार हम लोग आंदोलन किए हैं, इकरार समझौता हुआ, उसका परिपालन नहीं हो पाया है। इस कारण से हम लोग पुनः एक अनशन के माध्यम से शासन प्रशासन को सूचना दे रहे हैं और वहाँ हम लोग 13 तारीख को अनशन में बैठ रहे हैं। रोड जाम हो जाता है क्या? रोड जाम होता है, कीचड़ प्रदूषण हो जाता है और उसमें शासन प्रशासन का सहयोग रवैया रहा है, हमको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी इसमें सहयोग हमको नहीं दे रहे हैं। इससे पहले और कहाँ से जांच कर चुके हो आप? इसके पूर्व हम लोग कई जगह कर चुके हैं, एसडीएम किए हैं, कलेक्टर में किए हैं, तहसीलदार को किए हैं, कहाँ करेंगे इससे ज्यादा। आज हम लोग फिर आए, इसके बाद अगर आगे क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग 13 तारीख को अनशन में बैठ रहे हैं वहाँ दीपका में। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।